टू स्कूल प्रवेश चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको केंद्रीय विद्यालय एडमिशन के बारे में, जवाहर नवोदय विद्यालय एडमिशन के बारे में, सैनिक स्कूल एडमिशन के बारे में, EWS DG फ्रीशिप एडमिशन के बारे में और इसके साथ ही साथ जो अलग अलग स्टेट में R2E राइट टू एजुकेशन शिक्षा के अधिकार के अधिनियम के अंतर्गत जो फ्री वाले एडमिशन होते हैं, जिसमें आपके बच्चे को आपके आसपास के प्राइवेट स्कूलों में भी फ्री एडमिशन और पढ़ाई की सुविधा दी जाती है। इसके फॉर्म कब निकलते हैं, इसमें एडमिशन कैसे होता है, इसके बारे में हम अपने चैनल पर डिटेल से जानकारी देते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन का प्रोसेस 2021-22 यानी कि करंट सेशन के लिए चल रहा है। ऐसे में जो फर्स्ट प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट थी, सेकंड प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट थी, थर्ड प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट थी, ये सारी लिस्ट आ चुकी हैं और लगभग एडमिशन भी सब जगह कंप्लीट होने वाले हैं। दोस्तों, इसी में एक स्पेशल प्रोविज़न होता है MP या HRM कोटा का जो एडमिशन होता है, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया कि MP कोटा की जो लिस्ट है वो केंद्रीय विद्यालय संगठन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी होना शुरू हो गई है। पहली लिस्ट 9 जुलाई 2021 को आई थी। अब अगली लिस्ट 10 जुलाई 2021 को आई है। बहुत से केंद्रीय विद्यालयों ने जारी किया है। बहुत से MP की जो MP कोटा वाली लिस्ट है, जिसमें उन्होंने बच्चों के फॉर्म रिकमेंड किए थे एडमिशन के लिए अलग अलग क्लासेस में, क्लास 1 से लेकर क्लास 9 तक वो रिकमेंड करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि 10 जुलाई को कौन कौन से MP का जो रिकमेंडेशन है वो केंद्रीय विद्यालय संगठन पर अपडेट हुआ है, ताकि जिनका 10 जुलाई 2021 को लिस्ट में नाम आया है वो आसानी से अपने बच्चे का नाम लिस्ट में चेक कर सकें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में हम आपको और भी ज़्यादा जानकारी देंगे कि अगर MP कोटा लिस्ट में आपके बच्चे का नाम आ जाता है तो आपको क्या करना चाहिए, इसके बारे में भी हम डिटेल से जानकारी देंगे। तो वीडियो को स्किप नहीं करिएगा दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, 10 जुलाई को जो MP कोटा की लिस्ट जारी हुई है उसको भी देखने का प्रोसीजर वही है। आपको गूगल पर जाना है, केंद्रीय विद्यालय की जो केंद्रीय विद्यालय संगठन की ऑफिशियल वेबसाइट है उसको खोलना है। उसके बाद आपको जाना है उसी ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पे। उसके बाद आपको जाना है एकेडमिक्स पे। उसके बाद आपको एडमिशन अंडर MP कोटा। हाँ दोस्तों, एक बहुत सारे कमेंट ये आ रहे हैं कि राज्यसभा के जो MP हैं उनकी जो लिस्ट है वो अभी तक क्यों नहीं है। तो राज्यसभा के जो MP हैं उनकी लिस्ट देखने के लिए आप राज्यसभा ऑर्डर लेटर पर जा सकते हैं और यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि जो राज्यसभा के MP हैं यहाँ पर 2020 ही दिखा रहा है, एडमिशन अंडर MP कोटा राज्यसभा। इनकी जो लिस्ट है अभी 2021 वाली नहीं आई है, तो आप थोड़ा सा वेट कर लें, इनकी भी लिस्ट आ जाएगी कुछ टाइम में। तो इसके लिए आप अगर जिन्होंने MP कोटा राज्यसभा के मेंबर के द्वारा अपने बच्चे का एडमिशन जो है वो रिकमेंड करवाया है तो वो यहाँ पर देखेंगे, और जिन्होंने लोकसभा के MP के द्वारा रिकमेंड करवाया है तो वो लोकसभा वाले में चेक करेंगे। दोनों का अलग अलग है लोकसभा ऑर्डर लेटर में। तो लोकसभा ऑर्डर लेटर में आप देख सकते हैं यहाँ पर पिछली बार हमने आपको वीडियो में बताया था कि 9 तारीख को लिस्ट आ गई हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ से 10 तारीख की जो लिस्ट हैं वो आना शुरू हो गई हैं। श्री पोचा ब्रह्मानंद रेड्डी, इनके बाद से 10 तारीख की सारी लिस्ट हैं। तो जिनके MPG का नाम जो है 9 तारीख वाली लिस्ट में नहीं आया था, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अब 10 तारीख वाली लिस्ट में चेक करें। हो सकता है आपके MPG का नाम इसमें आया हो। तो यहाँ पर अगर आपके MPG का नाम आया है तो आप ऐसे लिस्ट को डाउनलोड कर लीजिए यहाँ से और उसमें अपने बच्चे का नाम चेक कर लीजिए कि MPG ने आपके बच्चे का नाम रिकमेंड किया है या नहीं किया है। इस लिस्ट में 10 बच्चों के नाम होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 बच्चों के नाम हैं, फादर के नेम है, उनका एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, कौन सी क्लास में रिकमेंड किया गया है और किस केंद्रीय विद्यालय के लिए रिकमेंड किया गया है। तो इसके बाद यहाँ पर MPG का नाम लिखा रहता है और उनका कूपन नंबर लिखा रहता है। इसके बाद यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए रहते हैं। ये इंस्ट्रक्शंस मैंने कल की वीडियो में बता दिया था कि आपका बच्चा जो है वो केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा जारी किए गए नए एडमिशन गाइडलाइंस के हिसाब से एलिजिबल होना चाहिए, यानी कि जिस भी क्लास में MPG ने आपके बच्चे के फॉर्म को रिकमेंड किया एडमिशन के लिए, उस हिसाब से बच्चे की जो एज वगैरह है उसके हिसाब से वो एलिजिबल होना चाहिए, डॉक्यूमेंट वगैरह के हिसाब से एलिजिबल होना चाहिए। मतलब मान के चलिए कि जो नॉर्मल एडमिशन में डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं अगर आपके बच्चे का MP कोटा से भी एडमिशन होता है तो। और इसके लिए मैं आपको बता दूं, जो लास्ट डेट है वो 31 अगस्त 2021 है। तो 31 अगस्त 2021 के पहले आप MP कोटा में अगर आपके बच्चे का नाम आया है तो आप जो है एडमिशन उस केंद्रीय विद्यालय में जाकर ले लीजिए। हालांकि आपको केंद्रीय विद्यालय के द्वारा सूचना दी जाएगी फ़ोन के माध्यम से या फिर SMS के माध्यम से। अगर आपने ईमेल प्रोवाइड किया होगा तो ईमेल के माध्यम से भी आपको ये बताया जाएगा कि आपके बच्चे का MP कोटा लिस्ट में नाम आया है, आप आकर एडमिशन ले लें। तो इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों, यहाँ पर एक बात मैं और आपको बता दूँ कि HRM
एचआरएम कोटा लिस्ट को लेके बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि एचआरएम कोटा की लिस्ट तो नहीं शो हो रही है। तो मैं आपको बताऊं कि केंद्रीय विद्यालय संगठन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आपको एचआरएम कोटा की लिस्ट नहीं देखने को मिलती है। एचआरएम कोटा की जो लिस्ट आती है वो अलग अलग केंद्रीय विद्यालयों की उनकी खुद की वेबसाइट पर आती है। जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लूँ, केंद्रीय विद्यालय, किसी भी केंद्रीय विद्यालय का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, यानी कि आप वहाँ पर अपने केंद्रीय विद्यालय का नाम लिखेंगे जहाँ पर आपने अपने बच्चे का एचआरएम जी से एडमिशन रिकमेंड करवाया है। यहाँ मैं एग्जाम्पल के तौर पर केवी दुर्ग का ले रहा हूँ। तो केवी दुर्ग में मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको पर्टिकुलर केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर जाकर चेक करना है। आपको केंद्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट पर एचआरएम कोटा के द्वारा रिकमेंड किए गए एडमिशन की लिस्ट नहीं मिलेगी आपको। उन सभी केंद्रीय विद्यालयों में अगर आपने एक से ज़्यादा केंद्रीय विद्यालयों में रिकमेंड करवाया है, या फिर आपने किसी एक ही केंद्रीय विद्यालय में अपने बच्चे का नाम एचआरएम जी से रिकमेंड करवाया, तो आपको वहाँ पर उस केंद्रीय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जैसे कि मैं यहाँ पर देख लीजिए, केंद्रीय विद्यालय दुर्ग रायपुर की ऑफिशियल वेबसाइट है, ये उस पर्टिकुलर केंद्रीय विद्यालय दुर्ग की वेबसाइट है। तो यहाँ पर हम जाकर चेक करेंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए हमने अपने बच्चे का जो एडमिशन रिकमेंड करवाया है वो केंद्रीय विद्यालय दुर्ग के लिए करवाया है, तो हमें इसी वेबसाइट पर जाकर एचआरएम जी का जो लिस्ट है वो चेक करना होता है। हालांकि इस पर एमपी कोटा की भी लिस्ट रहती है, लेकिन सबसे पहले एमपी कोटा की लिस्ट यहाँ केंद्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट पर आती है। उसके बाद केंद्रीय विद्यालय के जो स्कूल हैं, यानी कि जो केंद्रीय विद्यालय स्कूल हैं, वो अपनी वेबसाइट पर फिर बाद में अपडेट करते हैं। तो अगर आप केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर आपको एमपी और एचआरएम कोटा दोनों की लिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पर मैं आपको पिछली बार का दिखा देता हूँ। ये देखिए एचआरएम दुर्ग, ये एचआरएम कोटा से जो केंद्रीय विद्यालय दुर्ग में एडमिशन रिकमेंड किए गए हैं, ये उनकी लिस्ट है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पिछली बार का मैं आपको दिखा रहा हूँ ये। इसी तरह का इस बार भी जो एचआरएम की लिस्ट है वो केंद्रीय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर, एक पर्टिकुलर केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर, यानी कि जिस भी केंद्रीय विद्यालय में अपने बच्चे का एडमिशन रिकमेंड करवाया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यह सूचित किया जाता है कि मानव संसाधन विकास मंत्री तथा अध्यक्ष केंद्रीय विद्यालय संगठन ने शेख हुमैरा आत्मज शेख सलीम के लिए कक्षा 3 में केंद्रीय विद्यालय दुर्ग में प्रवेश हेतु 2020-21 के लिए अनुमोदन प्रदान किया है। तो जो एचआरएम जी की लिस्ट आती है वो इस तरीके से आती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एचआरएम, और ये जो लिस्ट है वो जो स्टूडेंट हैं उनके घर पे भी जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं आप 2 शेख सलीम वार्ड 40 कसारी डी दुर्ग, ये मतलब आपको भी मिलेगा इस तरह का लेटर एचआरएम के, अगर एचआरएम जी के रिकमेंडेशन से आपके बच्चे का एडमिशन होता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो एचआरएम की लिस्ट होती है वो ऐसे आती है। उसमें 10 बच्चों वाला सिस्टम नहीं रहता है, और इसमें भी कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए रहते हैं कि उपयुक्त प्रवेश कक्षा की निर्धारित संख्या के अतिरिक्त होगा। केंद्रीय विद्यार्थी केंद्रीय विद्यालय के प्रवेश यानी कि एडमिशन गाइडलाइन के हिसाब से पात्र होना चाहिए, जो लेटेस्ट वाली होगी, क्योंकि ये मैं जो आपको दिखा रहा हूँ ये पुराना है दोस्तों, अभी एचआरएम का किसी केंद्रीय विद्यालय में नहीं आया है। तो इस तरीके से आप जो है एचआरएम की जो लिस्ट है वो चेक कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपके बच्चे के एचआरएम कोटा या फिर एमपी कोटा से एडमिशन के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आपस में भी शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रेस द बेल आइकन, घंटी वाला निशान ज़रूर दबाइएगा ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। हम इसी तरीके की कोई भी लेटेस्ट जानकारी आपको टाइम टू टाइम देते रहते हैं। जैसे कि हमारे चैनल का नाम ही है स्कूल प्रवेश, तो हम स्कूल एडमिशन से रिलेटेड जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, जितनी भी जानकारियाँ होती हैं, हम टाइम टू टाइम अपने चैनल पर अपडेट करते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और नोटिफिकेशन वाला जो आइकॉन है यानी कि जो घंटी वाला निशान है उसको प्रेस करते हैं, तो कोई भी एडमिशन से रिलेटेड लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाएगी। यानी कि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कि हमने ये नया वीडियो डाला है, और आप उसको टाइम से देख सकते हैं और टाइम से अपने बच्चे का एडमिशन के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो आप लॉटरी देख सकते हैं, एडमिशन की डेट वगैरह सब कुछ हम टाइम टू टाइम आपको बताते रहते हैं। तो दोस्तों मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।